नमस्कार। आज हम आर केबल लिमिटेड पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े हैं, कुछ ताज़ा खबरें भी हैं और स्टॉक मार्केट का डेटा भी। जी। तो आज हमारा मकसद है कंपनी के जो बुनियादी ढांचे हैं उसके अलग अलग सेगमेंट्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और आगे की क्या योजनाएं हैं इनको समझना। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो आर केबल ये 1995 से है मार्केट में और ये कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल उत्पाद बनाती है। हाँ। इसके दो खास हिस्से हैं। पहला तो है तार और केबल, मतलब WNC। जी। इसमें हाउस वायर, इंडस्ट्रियल वायर, पावर केबल ये सब शामिल हैं। सही कहा। और इस सेगमेंट में मतलब WNC में इनकी पकड़ काफी मजबूत है। अच्छा। हाँ, वित्त वर्ष 24 के आंकड़ों को देखें तो भारतीय इलेक्ट्रिकल उद्योग का जो WNC सेगमेंट है उसमें इनकी करीब 40% हिस्सेदारी थी। अरे वाह, 40% तो काफी ज्यादा है। जी, काफी महत्वपूर्ण है। और दूसरा सेगमेंट FMEG। FMEG, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। हाँ बिल्कुल, इसमें पंखे, लाइटिंग, स्विच और वो घरेलू उपकरण जैसे वाटर हीटर, कूलर, आयरन, ये सब चीजें आती हैं। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ तारों तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, ब्रांड्स का क्या हिसाब है? कौन से ब्रांड के तहत बेचते हैं? देखिए, WNC वाले उत्पाद तो RR केबल नाम से ही बिकते हैं। ठीक है। लेकिन जो प्रीमियम पंखे और लाइट्स हैं उसके लिए इन्होंने लुमिनस फैंस एंड लाइट्स ब्रांड का लाइसेंस लिया था। ये मई 2022 की बात है। हाँ, सुना था मैंने। पर वो लाइसेंस सीमित समय के लिए था। तो अब कंपनी की योजना है कि वित्त वर्ष 24 के बाद इसे अपने एक नए ब्रांड RR सिग्नेचर से बदल देगी। अच्छा, RR सिग्नेचर, ये एक दिलचस्प कदम लगता है। चलिए अब जरा कंपनी की वित्तीय सेहत पर भी नजर डालते हैं। मार्केट कैप कितना है अभी? हाँ, अगस्त 2025 के स्क्रीनर डेटा के हिसाब से देखें तो मार्केट कैप करीब 13,766 करोड़ है। ठीक है। और कुछ मुख्य नंबर्स जैसे PE रेशो, ROCE, वो क्या बताते हैं? हाँ, कुछ प्रमुख अनुपात देखें तो स्टॉक PE करीब 40.9 है। ये शायद दिखाता है कि बाजार को कंपनी से भविष्य में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। हालांकि ये इंडस्ट्री एवरेज से थोड़ा ज्यादा हो सकता है। ओके। ROCE मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो 19.8% है और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 15.2%। ये आंकड़े बताते हैं कि कंपनी अपने निवेश पर ठीक-ठाक मुनाफा कमा रही है। और ग्रोथ कैसी रही है पिछले कुछ सालों में, बिक्री और मुनाफे में? पिछले 3 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बिक्री में सालाना करीब 20% की ग्रोथ रही है। अच्छा। और मुनाफे में भी करीब 13% की वृद्धि हुई है। तो ये तो काफी अच्छा संकेत है। लेकिन हाल की तिमाहियों का क्या यही ट्रेंड जारी रहा है? देखिए, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है। जो जून 2025 की तिमाही थी उसमें पिछली तिमाही के मुकाबले राजस्व में थोड़ी गिरावट आई है। ओ, कितनी? करीब 7.12% की। और ये पिछले 3 सालों में सबसे कम राजस्व वाली तिमाही रही। अच्छा, ये तो गौर करने वाली बात है। हाँ, लेकिन पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में मुनाफा बढ़ा है। तो तस्वीर थोड़ी मिली-जुली है। इस गिरावट पर नजर रखनी होगी। जरूर। और कंपनी में हिस्सेदारी किसकी कितनी है, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसमें कोई बदलाव हुआ है? हाँ, जून 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार प्रमोटर्स के पास करीब 61.76% हिस्सेदारी थी। ठीक है। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी थोड़ी बढ़ी है, करीब 8.57% हो गई है। अच्छा, ये तो पॉजिटिव साइन हो सकता है। हाँ, शायद विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है। वहीं जो DIIs हैं, घरेलू संस्थागत निवेशक, उनकी हिस्सेदारी थोड़ी घटी है, अब 13.62% है। और डिविडेंड? कंपनी लगातार डिविडेंड भी देती रही है, करीब 22.4% का पेआउट बनाए रखा है। ठीक है। अब बाजार में इनकी स्थिति कैसी है, मतलब WNC उद्योग में ये कहाँ खड़े हैं? WNC उद्योग में देखें तो ये चौथे सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। चौथा नंबर, ठीक है। और अगर हम सिर्फ ब्रांडेड सेगमेंट की बात करें तो 9M FY25 के आंकड़ों के अनुसार इनका मार्केट शेयर करीब 74% था। 74%। ब्रांडेड में तो बहुत मजबूत हैं फिर। बिल्कुल। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफी फैला हुआ है। 4,000 से ज्यादा डीलर्स हैं और 14,44,000 से ज्यादा रिटेलर्स जुड़े हैं। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स? हाँ, वो भी हैं। गुजरात, सिलवासा, उत्तराखंड, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कुल मिला के 5 यूनिट्स हैं इनकी। एक बात और मैंने पढ़ी थी कि ये निर्यात में भी काफी आगे हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है इनके लिए। वित्त वर्ष 24 में भारत का जो कुल WNC निर्यात था उसमें इनका करीब 10% हिस्सा था। 10%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी हाँ। और इनका जो निर्यात से राजस्व है वो भी तेजी से बढ़ा है।
वित्त वर्ष 21 में करीब 527 करोड़ था, जो वित्त वर्ष 24 में बढ़कर 1744 करोड़ हो गया। वाह, मतलब 72 देशों में निर्यात करते हैं ये। की क्या योजनाएं हैं कंपनी की, खासकर वो एफएमईजी सेगमेंट और नए आरआर सिग्नेचर ब्रांड को लेकर? कंपनी का फोकस अब एफएमईजी सेगमेंट में विस्तार पर ज्यादा दिख रहा है। अच्छा। खासकर वो उत्पाद जिनमें मार्जिन ज्यादा हो, जैसे स्विच गियर और डेकोरेटिव पंखे। और जो आरआर सिग्नेचर ब्रांड है, उसे प्रीमियम सेगमेंट में अच्छी तरह स्थापित करने पर जोर है, ताकि वो ल्यूमिनस लाइसेंस खत्म होने पर उसकी जगह ले सके। बिल्कुल। और निवेश को लेकर क्या कोई बड़ी योजना है? हाँ, एक बड़ी घोषणा हुई है। वित्त वर्ष 26 से वित्त वर्ष 28 के लिए 1200 करोड़ की कैपेक्स योजना है। 1200 करोड़ कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता या दूसरी संपत्तियों को बढ़ाने के लिए इतना निवेश करेगी। अच्छा, और ये पैसा कहाँ लगेगा मुख्य रूप से? इसका मुख्य फोकस वागोडिया प्लांट में केबल की क्षमता का विस्तार करना है। और इससे उम्मीद क्या है? उम्मीद है कि इससे कंपनी को सालाना करीब 4000 से 4500 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। ये तो काफी बड़ा लक्ष्य है। हाँ, और लक्ष्य ये भी है कि जो ज्यादा मार्जिन वाला केबल बिजनेस है, उसका योगदान कुल व्यापार में अभी के 30% से बढ़ाकर 35 से 40% तक किया जाए। ये तो वाकई महत्वाकांक्षी योजना लगती है। हाँ, हाल फिलहाल में और क्या खबरें रही इनसे जुड़ी? हाँ, 7 अगस्त 2025 को इन्होंने कुछ नए बेहतर तारें लॉन्च की, फ्लेमएक्स, सुपरएक्स, ब्रीन, फायरएक्स नाम से। अच्छा, क्या खासियत है इनकी? ये सुरक्षा और टिकाऊपन पर ज्यादा केंद्रित है। इसके अलावा मैनेजमेंट में भी कुछ बदलाव हुए हैं। और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं स्टॉक को लेकर? विश्लेषकों की राय थोड़ी बंटी हुई सी लग रही है। कुछ खरीदने की सलाह दे रहे हैं तो कुछ होल्ड करने की। एक और बात है जिस पर नजर रखनी होगी, अल्ट्राटेक जैसी बड़ी कंपनियां भी इस बाजार में आ रही हैं, तो इससे कंपटीशन बढ़ सकता है। हाँ, ये तो जरूर एक फैक्टर रहेगा। तो अगर हम संक्षेप में देखें, आरआर केबल्स WNC सेगमेंट में एक मजबूत खिलाड़ी है, एफएमईजी और निर्यात पर फोकस कर रही है जी, और भविष्य के लिए बड़े निवेश की योजना भी बना रही है। वित्तीय स्थिति ठीक दिखती है, पर वो जो हालिया तिमाही में राजस्व गिरावट आई है, उस पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल सही। अब आगे देखने वाली बात यही होगी कि कंपनी अपने पारंपरिक WNC बिजनेस को मजबूत रखते हुए ये जो नए ग्रोथ एरियाज हैं, एफएमईजी और निर्यात, इनमें संतुलन कैसे बनाती है। हाँ, ये संतुलन साधना महत्वपूर्ण होगा। और एक और बड़ा सवाल ये है कि क्या आरआर सिग्नेचर ब्रांड वाकई प्रीमियम सेगमेंट में लुमिनस की जगह सफलतापूर्वक ले पाएगा, और क्या वो कंपनी की स्थिति को और बेहतर बना पाएगा? सही कहा। यही वो सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले समय में कंपनी के मूल्यांकन की दिशा तय करेंगे। निश्चित रूप से। दोस्तों, आपको किस स्टॉक या कंपनी का एनालिसिस पॉडकास्ट सुनना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे ऐसे ही स्टॉक का डिटेल एनालिसिस आप रोज सुनते रहें।